सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कालांश में आपका स्वागत है। आज हम सिकता सेतु इस पाठ का अभ्यास कार्य सविस्तार समझेंगे। प्रथम प्रश्न और इसके 5 भाग हैं। संस्कृत भाषा उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर देना। यदि आपको इसमें निर्देश दिया हो कि पूर्ण वाक्य में दीजिए तो पूर्ण वाक्य में, और अगर एक शब्द में है तो एक शब्द में, लेकिन ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो हम इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में संचिका में लिखेंगे। पाठ आप पढ़ चुके हैं, ध्यानपूर्वक उस पाठ के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रथम प्रश्न, अनधीत तपोदत कई गर्हितो अभवत, किसके द्वारा उस ना पढ़े लिखे तपोदत की निंदा की गई? तो इसका उत्तर पहली 2 पंक्तियों में ही है। ज्ञातिजनैः और कुटुंबी भी तथा मित्रैः च गर्हितो अभवत। मैंने आपको संकेत दिया है, कुटुंबी भी, मित्रैः, ज्ञातिजनैः च। दूसरा प्रश्न, तपोदत केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत, किस प्रकार से विद्या पाना चाह रहा था? प्रथम पृष्ठ के अंतिम 2 पंक्तियों में इसका उत्तर है तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा। तपश्चर्या में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। केन प्रकारेण तृतीया है तो आप इसका उत्तर तृतीया में देंगे। तपोदत पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत, पुरुष की किस चेष्टा को देखकर? तो सिकता भी सेतु निर्माणम तस्य प्रयासम या तस्य चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत। इसका संकेत दिया मैंने आपको। तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयास कीदृश कथित, उसका प्रयास कैसा था तपस्या मात्र से? तो पाठ के अंतिम अनुच्छेद में अंतिम 3 पंक्तियों में है इसका उत्तर तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयास सिकता भी रेव सेतु निर्माण प्रयासम एव। कीदृश के स्थान पर आप लिखेंगे सिकता भी रेव सेतु निर्माण प्रयासम एव। और 5वां भाग, अन्ते तपोदत विद्या ग्रहणाय कुत्र गत, कहाँ गया वो विद्या को प्राप्त करने के लिए? गुरुकुलम। तो आपको जैसा निर्देश दिया जाए, अगर पूर्ण वाक्य में ही कहा जाता है तो पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो पूर्ण वाक्य में ही बन रहे हैं, लेकिन अंतिम प्रश्न जैसे यहाँ पर कहाँ गया वो विद्या ग्रहण करने के लिए, तो इसका उत्तर एक शब्द में भी पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे केवल गुरुकुलम। द्वितीय प्रश्न, और इसमें भिन्न वर्गीयम पदम चुनुत, भिन्न वर्गीय पद को चुनना है, जो बेमेल शब्द है उसे चुनना है। क भाग, निश्वस्य, चिन्त्य, विमृश्य, उपेत्य। उपेत्य उप उपसर्ग ल्यप प्रत्यय, विमृश्य में वि उपसर्ग ऋष धातु ल्यप प्रत्यय, और नि उपसर्ग श्वस धातु ल्यप प्रत्यय। इन तीनों में ल्यप प्रत्यय है, आगे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन चिन्त्य में चिंत धातु लोट लकार है। सोचो तो यहाँ चिन्त्य भिन्न प्रकृति पद है। अगला है विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि। पश्यामि, अभिलषामि, विश्वसीमि ये सब लट लकार के हैं, लेकिन करिष्यामि जो है वो लृट का है, इसलिए यह भिन्न है। तपो भी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुंबी भी, ये भी वाले जितने भी हैं तृतीया विभक्ति बहुवचन है, लेकिन दुर्बुद्धि जो है वो आपके पास एक उसमें तृतीया विभक्ति नहीं है, इसलिए यह भिन्न प्रकृति पद है। तृतीय प्रश्न, तीसरा प्रश्न, रेखांकित सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है सर्वनाम पद, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है? अलम अलम तव श्रमेण, तव सर्वनाम शब्द है, यह किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? हमारे पास इस कहानी में 2 ही पात्र थे, एक पुरुष और एक तपोदत। तव शब्द पुरुष के लिए आया था कि तुम श्रम करने से बस करो, तो हम चतुर्थी में इसका उत्तर देंगे तब पुरुष आए। इसी तरह से बाकी प्रश्नों के उत्तर भी बनेंगे जहाँ, और ये उसमें आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। न अहम सोपान मार्ग गई, यह भी पुरुष कहता है कि मैं सोपान के मार्ग से नहीं जाना चाहता, तो अहम के स्थान पर पुरुष आए। तीसरे का उत्तर भी पुरुष आए। चौथे और 5वें में तपोदत हैं, उस सर्वनाम पद के स्थान पर हम लिखेंगे तपोदत्ताय। तीसरे का ख भाग,
कौन किसको कह रहा है, जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य कौन किसे कह रहा है। तो हा विधि किमिदम मया कृतम, हे विधाता, हे ईश्वर, ये मेरे द्वारा क्या किया गया। प्रथम पृष्ठ पर ही था यह वाक्य। तो कौन कहता है, तपोदत्त कहता है। आप लिखेंगे तपोदत्तः, तपोदत्त कह रहा है इस वाक्य को, और किसको, ईश्वर को। विधिम, विधिम शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसको कह रहा है उसमें द्वितीया। दूसरा देखिए, भो महर्षि किमिदम विधीयते, हे महर्षि आप ये क्या कर रहे हैं। तपोदत्त पुरुष को देखकर, रेत से पुल बनाते हुए देखकर वो उससे कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो तपोदत्तः कम कथ्यति पुरुषम, तो कौन जो बोल रहा है वक्ता, उसमें प्रथमा लगाएंगे, और जिसको कहा जा रहा है उसमें द्वितीया। इसी तरह से बाकी इसके भाग जो हैं वो भी आप शेष भाग भी कर सकते हैं। मैंने आपको इनके उत्तर लिखकर दे दिए हैं। चतुर्थ प्रश्न, प्रश्न निर्माण। और प्रश्न निर्माण आपको बच्चे अच्छे से मालूम है कि पूर्ण वाक्य में ही आपने प्रश्न का निर्माण करना है, अन्यथा अंक नहीं दिए जाएंगे। जो रेखांकित या स्थूल पद दिया हुआ है उसको ध्यान में रखिए। तपश्चर्या, यहाँ पर तपश्चर्या शब्द है, प्रश्न बनेगा कया। दूसरा है कि तपोदत्तः, स्थूल पद तपोदत्तः, तो कह, हम वहाँ लिखेंगे कह। तीसरा है नद्याम, नदी में, सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते, नद्याम सप्तमी है, आप कस्याम भी लिख सकते हैं और कुत्र भी। अगला है अक्षर ज्ञानम विना, अक्षर ज्ञान के बिना, तो यहाँ आप लिखेंगे द्वितीया विभक्ति कम। तपोदत्ता विद्या अध्ययनाय, विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुल गया, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे किसके लिए। यहाँ इसका उत्तर बनेगा किमर्थम, किस लिए, वो किस लिए गया, जिस उद्देश्य से काम हो रहा है हम लिखेंगे किमर्थम। किस लिए गया वो गुरुकुल में, विद्या के अध्ययन के लिए, किमर्थम। गुरुगृहम गत्वा ए विद्या अभ्यासम करणीय, यहाँ पर आप लिखेंगे गुरु के घर में जाकर ही कुत्र गत्वा, कुत्र गत्वा। तो छठे भाग का आपके पास प्रश्न निर्माण में बनेगा प्रश्नवाचक शब्द कुत्र। पांचवा और छठा प्रश्न ये समास हैं, और समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। जब दो या दो से अधिक पद हमारे पास, उन्हें हम अर्थ के अनुसार तोड़ते हैं तो वो विग्रह बन जाता है, और जब हम उन्हें समीप लाते हैं और अर्थ को बताने वाली विभक्ति को हटाकर उसे संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो वो बन जाता है समस्त पद। तो समास में दो कार्य होते हैं, एक तो विग्रह और दूसरा समस्त पद। तो ऐसे समस्त पद अनेक इस पाठ में आए हैं, जिसमें से एक मैंने उदाहरण स्वरूप रखा। समास क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, कक्षा 9वीं में नहीं पूछा जा रहा, 10वीं का ही विषय है, इसलिए हम विस्तार पूर्वक इसे अगली कक्षा में ही करेंगे। फ़िलहाल आपको समझा रही हूँ। अक्षराणाम ज्ञानम, दो शब्द हैं यहाँ पर, अक्षरों का ज्ञान, और इन्हें संक्षेप में करना है। संधि में अक्षर जुड़ते हैं, यहाँ दोनों शब्द समीप आ रहे हैं। वहाँ एक पद और दूसरे पद का अंतिम और प्रथम अक्षर को हम जोड़ते हैं, अक्षरों को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ दोनों शब्द जो हैं वो समीप लाने के लिए अर्थ को बताने वाली जो विभक्ति है उसे हटा देंगे, और हमारा शब्द बनेगा, षष्ठी हटा दी, मूल शब्द अक्षर और ज्ञानम, ज्ञानम अक्षर ज्ञानम। तो यह बना विग्रह से समस्त पद। छठे प्रश्न में आपको समस्त पद दिया हुआ जल प्रवाहे, इसका अर्थ क्या बनेगा, जलस्य प्रवाहे, जल के प्रवाह में। तो विग्रह करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम इसे इसमें प्रथम पद में अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी जलस्य प्रवाहे। तो यह विग्रह है और यह समस्त पद। सातवां प्रश्न उपपद विभक्ति पर आधारित है। इसमें अलम के कारण तृतीया, अलम अलम परिश्रमेण था, भय शब्द में आपने तृतीया लगानी थी। अलम भयेन, अलम कोलाहलेन, अनु पश्चात के अर्थ में होता है, पीछे के अर्थ में, अनु के कारण द्वितीया होती है। तो
तो यहाँ पर आपको माम अनु स गच्छति, वह मेरे पीछे जाता है, 2 शब्द दिए गए हैं। इनसे आपको अनु के कारण द्वितीय का प्रयोग करना है। जैसे गृहम अनु एक वृक्ष अस्ति, पर्वतम अनु एकाम गुहाम तिष्ठति, पर्वत के पीछे एक गुहा है, घर के पीछे एक वृक्ष है। इसी प्रकार से विना के कारण अक्षर ज्ञानम विना, विना के कारण द्वितीया लगती है। हमने लिखा परिश्रमम विना कथम सफलताम प्राप्नोसि, कैसे सफलता को प्राप्त करते हो। अभ्यासम बिना, अभ्यास के बिना सफलता न भवति, सफलता नहीं होती है। अभ्यास के बिना बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तभी सफलता प्राप्त होती है। या परिश्रमम विना प्रथम स्थानम कथम प्राप्स्यसि, कैसे प्राप्त करोगे प्रथम स्थान। अब यावत तक के अर्थ में यावत के कारण द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे मासम यावत प्रयासम अकर्मम, मैंने 1 महीने तक प्रयास किया। वर्षम यावत तपः आचरत, मुनि ने वर्ष पर्यंत तक, वर्ष तक, 1 वर्ष तक तपस्या का पालन किया, तपस्या को किया। तो यह उपपद थे, जैसे अलम के कारण तृतीया, विना के कारण द्वितीया, अनु के कारण द्वितीया और यावत के कारण भी द्वितीया। और इनका वाक्यों में प्रयोग करके हमने इन उपपदों के साथ उचित विभक्ति लगाते हुए वाक्य निर्माण किया। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे कहा था कि योग्यता विस्तार में भाषा से संबंधित जो समझाया गया है, पर्यायवाची या विलोम शब्द या प्रत्यय से संबंधित, तो उसे आप अवश्य पढ़ेंगे। तो मैं फिर से कहूँगी कि इस पाठ से संबंधित जो योग्यता विस्तार में भाषा विस्तार से संबंधित जो दिया हुआ है उसे अवश्य करें। और यहाँ ये अभ्यास कार्य पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में नए अध्याय के साथ अंतिम पाठ जो है उसे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।